अगर मैं आपसे कहूं कि हर 7 में से एक इंडियन मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से जूझ रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब सोचिए, आपके कॉलेज के क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं। इसका मतलब कम से कम 7 से 8 लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। पर यह और भी शॉकिंग हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक इंडिया में 2020 के बाद एंजाइटी डिसऑर्डर्स अराउंड 35% इंक्रीज हो गए, यानी आफ्टर कोविड। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। सुनना तो दूर की बात है, लोग डिप्रेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मेंटल हेल्थ के इश्यूज सिर्फ एक जनरेशन या एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का प्रॉब्लम नहीं है। हर लेवल, हर एज ग्रुप पर इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं एग्जाम प्रेशर से। भले मोदी जी जितनी परीक्षा पे चर्चा कर लें, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम जस के तस है। पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन, करियर अनसर्टेनिटीज, यह सब एक विशियस साइकिल क्रिएट कर रहे हैं। आज यूथ के हाथ में फोन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि डिप्रेशन का इंडिकेटर बन गया है। प्रोफेशनल्स को बर्नआउट परेशान कर रही है। वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट थ्योरी तक ही सीमित हो गया है। रैट रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, करियर कंफ्यूजन, यह सब जिंदगी का एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन रहे हैं। वीकेंड सिर्फ स्ट्रेस फॉरगेट करने का मोड बन गया है, पर रिलैक्सेशन फिर भी नहीं मिल रहा है लोगों को। वर्किंग पेरेंट्स ना सही से पेरेंट्स होने का फर्ज निभा पा रहे हैं, ना अपने काम के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्रेशर ने एक नेवर एंडिंग गिल्ट ट्रिप क्रिएट कर दिया है उन वर्किंग पेरेंट्स के लिए। बच्चों के साथ वक्त बिताने का टाइम नहीं है और अपने लिए भी सुकून नहीं है। एल्डरली लोग लोनलीनेस से जूझ रहे हैं। जॉइंट फैमिलीज के ब्रेक होने के बाद बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। माइग्रेंट फैमिलीज का स्ट्रगल भी इसी का एक हिस्सा है। बच्चे नए शहरों में बिजी हैं और घर पर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एक तरह से इमोशनल आइसोलेशन में जी रहे हैं। यह मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन एक देश है हमसे बहुत छोटा, बहुत गरीब, जहां एक सिंपल इनिशिएटिव ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की, जहां मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी होने के बावजूद एक छोटी सी पहल ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। 2006 में डॉक्टर डिक्सन चिवांडा ने एक गेम चेंजिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप बेंच प्रोजेक्ट। यह कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ट्रेंड दादी माँ और नानियां जिम्बाब्वे के पब्लिक बेंचेस पर बैठी हैं और लोग आकर उनसे अपनी बात शेयर करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख, टेंशन, जो भी उनके मन में हो, वो सिर्फ सुनती हैं, बिना जज किए, बिना ओपिनियन दिए, बिना एडवाइस दिए। सिर्फ एम्पैथी के साथ सुनने से क्या हुआ, रिजल्ट सुनिए। डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स ड्रामेटिकली रिड्यूस हुए पूरे जिम्बाब्वे में। लोगों को एक इमोशनल आउटलेट मिला और वो भी फ्री में, बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। और ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स ने एक नया पर्पस पाया अपने लाइफ में और उनका अकेलापन भी दूर हुआ। जिम्बाब्वे जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है गुजरात का, जिसका नाम है आत्मीयता प्रोजेक्ट। एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव जिसमें वॉलंटियर्स, आत्मीयता मित्र को ट्रेन किया जाता है ताकि वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सके। ये लोग जिम्बाब्वे के दादी माओ की तरह सिर्फ सुनते हैं, बिना जजमेंट दिए और बिना किसी प्रेशर के। मानस, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो डिजिटल मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। यह काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करता है, जो लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो। तो सोचिए एक सेकंड के लिए, क्या यह मॉडल इंडिया में काम कर सकता है? जो हमने अभी जिम्बाब्वे की बात की, ये मॉडल इंडिया में बिल्कुल रेप्लिकेट हो सकता है। इमेजिन करिए अगर हमारे ओल्ड एज होम सिर्फ जीने की जगह नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर बन जाए। एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ओल्ड एज होम के रेसिडेंट्स को एक नया पर्पस मिलेगा और यूथ अपनी बात शेयर कर सकेंगे बिना किसी लोग क्या कहेंगे वाले डर के। बुजुर्ग ट्रेंड एम्पैथेटिक लिसनर्स बन सकते हैं, जो काउंसलिंग का एक न्यू एज करियर भी उनके लिए बन सकता है। बस एक ही रूल होगा, नो जजमेंट, नो एडवाइस, सिर्फ सुनना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया में यह चेंज आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप इस इनिशिएटिव को, अगर इंडिया में लॉन्च हो, तो सपोर्ट करेंगे। अगर आप भी किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं और एक 1-to-1 सेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल और फोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सुनना सबसे बड़ा उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। थैंक यू।